हाय ऑल। तो आज हम करेंगे परसेंटेज के बेसिक्स टाइप। तो इसमें मैं मतलब कि आपको इसके बेसिक टाइप, लेट मी चेक समथिंग, या इट्स ओके। हाँ, तो आज मैं आपको बेसिक टाइप करवाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मतलब क्या परसेंटेज क्या होता है इसमें बेसिक, और एक टाइप वन जो मतलब एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं तो वो करवाऊंगा, और बेसिक्स इसके क्लियर करवा दूंगा कि परसेंटेज होता क्या है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स ये सब, और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। जैसे कि हमें पता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर भी, इस पर देखिए सीडीएस पर एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही सीडीएस में, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो हमने जैसे कि पिछली वीडियोस में टाइम एंड वर्क कर लिया कंप्लीट, पाइप एंड सिस्टम्स कर लिया, इसके बाद परसेंटेज, देन इसके बाद पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस, देन सी आई एस आई, बस। तो ये कंप्लीट करके हमारा 50% ऑफ द सिलेबस, 50% से ज्यादा ही मान लो, 50% कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुछ और चैप्टर्स है वो भी हम कंप्लीट करवा देंगे। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं फिर। या तो देखिए, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। अमन्स मार्क्स इज व्हाट ऑफ परसेंटेज ऑफ संदीप्स मार्क्स। ये पार्ट इसको 1 कर लीजिए। ये इस एक मिनट, एक दिक्कत आ रही, हाँ अब सही है, अब सही है। हाँ, तो देखिए ये है 1 पार्ट, ये है सेकंड पार्ट। अब देखिए अमन्स मार्क्स इज व्हाट ऑफ परसेंटेज ऑफ संदीप्स मार्क्स, और सेकंड, चलो पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट का बताता हूं। अमन के 80 मार्क्स, संदीप के 120 मार्क्स। तो मैं लिख लेता हूं पहले, यहां पे आप सभी को एक वो हो जाएगा। अमन के है 80 मार्क्स, संदीप के हैं 120 मार्क्स। हाँ, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे। देखिए यहां पे अमन के 80%, 80 मार्क्स, 80% नहीं सॉरी 80 मार्क्स विद रिस्पेक्ट टू किसके, मतलब यहां पे पूछा है परसेंट ऑफ संदीप्स मार्क्स, संदीप के ही उसमें हुए ना, कि संदीप, अमन के 80 मार्क्स, संदीप के 120 का कितना परसेंटेज हुआ। रुकिए मैं आपको ये निकाल के बताता हूं पहले। ये हमारा आ गया 2 3, तो ये आ गया 66 पॉइंट इतना कुछ परसेंटेज होता है अप्रोक्सीमेटली। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर संदीप 100% है तो अमन कितने परसेंटेज होगा, अमन कितना परसेंट होगा, 66.6% होगा। अगर संदीप हमारा, देखिए सबसे आपने ये चीज नोटिस करनी है कि जिसके साथ भी ये हमारा ऑफ होगा ना, परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज जैसे कि यहां भी है परसेंटेज ऑफ लेस देन संदीप्स मार्क्स, तो जिसके साथ भी हमारा ये ऑफ होगा हमने उसको नीचे लिखना है, परसेंटेज ऑफ संदीप्स मार्क। इसका मतलब है कि क्या परसेंटेज हुआ संदीप के मार्क्स का, ठीक है। तो जो भी हमारा नीचे होगा, ये मैंने आपको बता दिया, जो भी हमारा नीचे होगा वो मतलब जो भी जिसके साथ भी ऑफ होगा वो हमारा नीचे आएगा। जैसे कि यहाँ पे संदीप, परसेंटेज ऑफ संदीप मार्क्स, तो वो नीचे आया है। तो इसका मतलब तो देखिए यही हुआ ना कि संदीप अगर 100% है तो अमन 66% हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे। यहीं अगर मान लीजिए, यहीं अगर पूछा होता कि इससे ऑपोजिट पूछा होता, इससे ऑपोजिट पूछा होता, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा आगे जाके, यही वाला अमन और संदीप वाला ही दूंगा, वो मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा, आप सभी ने वो करना है, वो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है।
तो चलिए अब हम ये वाले सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अमन्स मार्क्स इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन संदीप्स मार्क्स। अब देखिए अमन का है 80 मार्क्स और संदीप के हैं 120 मार्क्स। ये पूछ रहा है कि अमन के कितने कम है संदीप से। 40 ही तो कम है, 40 कम है और परसेंटेज भी निकालनी है संदीप के, उससे संदीप के रिस्पेक्ट से परसेंटेज, क्योंकि देखिए परसेंटेज तो उसी के ऊपर निकालनी है ना। तो ये आ गया कितना, ये हम आ गया हमारा 33.33% कुछ इतना अप्रोक्सीमेटली। तो अब देखिए इस सेकंड पार्ट कर देता हूं। अब इस सेकंड पार्ट वाले का मतलब देखिए क्या हुआ। इसका मतलब हुआ है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर संदीप 100% है तो अमन 66% हुआ, है ना। तो अब देखिए ये पूछ रहा है कि वो कितना कम है संदीप के मार्क्स से, कितना परसेंटेज वो कम है संदीप के मतलब मार्क्स से, कितना ही कम होगा। देखिए 40 कम है, 40 से 120 का कितना परसेंट है, 33, है ना। 40 से 120 का 33% है। तो बस अगर मतलब वो 33% ही कम है, 33% अगर ज्यादा होता तो वो भी उसके भी 120 मार्क्स होते। अगर वो 80% का 80 मार्क्स का उसके पास 33% और होते, 33.33 कुछ परसेंट और होते, तो फिर वो संदीप के मार्क्स के बराबर होता। इसका मतलब यही है कहने का कि अगर उसके पास 33% और मार्क्स होते तो वो हमारा संदीप के बराबरी कर लेता। अगर 80 के ही उसके पास 33% और मार्क्स होते तो वो संदीप की बराबरी कर लेता। तो जस्ट इसका यही मतलब था। तो चलिए मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा नेक्स्ट लाइन में। अब देखिए ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये वाले देखिए कैसे करना है। ऑफ का सिंपल सा मतलब है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो 25% इंटू 25% इंटू 1000। अब देखिए 25 क्या हुआ, ये 25 क्या हुआ ऐसे। तो बस यहां से अगर आप इसको सोल्व कर लोगे तो हो जाएगा। अब आप होमवर्क देखिए क्या है। होमवर्क है कि जैसे कि मैंने यहां पे पूछा कि अमन्स मार्क्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ संदीप्स मार्क्स। मैं आपसे पूछता हूं संदीप के मार्क्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अमन्स मार्क्स। तो अब देखिए इसमें क्या ही करना है। मैंने आपको बोला था ऑफ, तो अमन के मार्क्स नीचे लिखने हैं और संदीप के मार्क्स आपको पता ही है। तो इससे आप एनालिसिस करिए, एनालिसिस करो इसको ढंग से, पूरा वो करिए इस पे कि ये हो कि ये मतलब क्या है इसका कहने का। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है, जो जो मेरी वीडियोस रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये मतलब वो है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट गाइस मेरे को फोन आ रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने उसके ओर। तो यस, तो स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3 by 5 इंस्टेड ऑफ 5 by 3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर। तो देखिए हमारा कोई स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट ने 5 by 3 से मल्टीप्लाई करना था किसी नंबर को। कोई नंबर है उसको 5 by 3 से मल्टीप्लाई करना था, पर उसने किससे कर दिया, 3 by 5 से नंबर को। तो ये पूछ रहा है कि
परसेंटेज एरर क्या होगा इन दोनों में। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए कोई नंबर मान लो, वो नंबर वही मानना जो दोनों से कट जाए, क्योंकि आसानी होगी तुम लोगों को। अगर 100 मान लोगे तो वो नहीं कट पाएगा, तो ऐसा नंबर मानना है। एलसीएम ले लो, इस केस में सीधा एलसीएम ले लो। कोई ऐसा नंबर मान लो जो दोनों में फैक्टर आ रहा हो। मैंने नंबर ले लिया, मैंने नंबर मांग लिया कितना, 15, 15 कर दूं, 15 मैंने नंबर ले लिया भाई 15। मैं आपको दूसरा नंबर लेके भी क्रॉस वेरीफाई करा दूंगा, पर पहले मेरे को 15 मैंने ले लिया नंबर। तो 15 नंबर ले लिया है। अब एरर क्या हुआ, एरर क्या हुआ कि उसने 3/5 कर दो, तुम ये करो, 9 आया। अब मतलब रियल में होना चाहिए था, रियल में जो होना चाहिए था, रियल में, यहां पे रियल लिख देता मैं, रियल में क्या होना चाहिए था, रियल में 5/3 मल्टीप्लाई बाय 15 होना चाहिए था, जो कि हमारा 5, 25। अब देखिए, अब ये पूछ रहा है कि परसेंटेज एरर क्या हो गया भाई, क्या परसेंटेज का एरर हुआ, है ना। तो अब देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही तो एरर होगा। इन दोनों मतलब कि वो इन दोनों में मतलब कितना डिफरेंस आ गया, सॉरी एरर नहीं, कितना डिफरेंस आ गया इन दोनों में, 16 का डिफरेंस आ गया, 16 का वो हो गया, 16 का विद रिस्पेक्ट ऑफ किसके, जो मेरी रियल में आनी चाहिए थी, जो रियल में आनी चाहिए थी वो 100 के। तो 64% वैल्यू कम आई है, 64% वैल्यू कम आई है, जो आनी चाहिए थी। देखिए रियल में तो यही आनी चाहिए थी ना, रियल में तो यही आनी चाहिए थी, पर रियल में आ कितनी रही है, 9। तो कितना परसेंटेज मतलब एरर है उसमें, कितना एरर होगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया 16/25। अब जैसे कि मान लो अब मैंने दूसरा नंबर ले लिया, नंबर 45, 45 भी दोनों से हो जाता है ना, 45 ले लिया। अब देखिए एरर हमारे पास कितना आया, अब जो नंबर लोगे उसी हिसाब से वैल्यू चेंज होगी, पर एट द एंड आंसर हमारा 64 ही आएगा। तो 3/5 इंटू 45, तो ये हमारा कितना आया, 45, हाँ ये हमारा 9 आ गया, तो ये हमारा 27 आ गया। जो हमारा रियल था वो हमारा 5/3 और 45, ये हमारा 1575। तो देखिए जितना इन दोनों में डिफरेंस होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू 75, और हमारा फिर भी 64 ही आएगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इसमें आप मतलब वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले ली। तो अब देखिए एरर हमारा 9 आ गया, मतलब 9, उसका 9 आया मल्टीप्लाई करने पर रियल में आना कितना चाहिए था, 25। तो कितने का डिफरेंस हो गया इसमें, तो इसमें 16 का डिफरेंस हो गया, वो 25 आना चाहिए था। तो कितने परसेंटेज का उसने एरर कर दिया, 64% उसने एरर कर दिया। ये डिफरेंस हमने तभी तो लिया है, ये डिफरेंस ही तो दर्शा रहा है कि 16 और होने ज्यादा, 16 9 में प्लस होने चाहिए थे और ज्यादा। अगर 9 में 16 और प्लस होते तो हमारा रियल वाली वैल्यू आती। तो क्या 16 हमारा वही परसेंटेज, एक 16 बाय मतलब इतना वो नहीं, एरर नहीं हुआ, 16 मार्क्स मतलब 16 नंबर का एरर हुआ विद रिस्पेक्ट टू 25 इंटू 100, तो 64% आ गई वैल्यू। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसी टाइप के आपको क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले इसके ऊपर। तो प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को जरा देख लेने दीजिए। ओके, अच्छा आई मेरे को लगता है
कि मेरे से एक क्वेश्चन शायद नहीं डला है इसमें, पर चलो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, उसमें इतना है भी नहीं कुछ, उसमें न्यूमिनेटर ड्यूमिनेटर वाले हैं, वो भी इजी है, अगर यही समझ आ गए तो वो तो इजी ही है। तो अब देखिए, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल was first increased by 10%, then again by 20%. If the last increased price be 33 rupees, the original price was, क्या होगा? ओके, तो इस केस में देखिए, जो भी हमारे इंक्रीज्ड होंगे प्राइस या फिर वो होंगे, तो आप सबसे पहले प्राइस को मान लीजिए 100, कोई कुछ नहीं करना, 100 मान लो, 100 मान लो। इसका इंक्रीज करवाया हमने कितना, 10%। इसका 10% कितना होगा, 10 ही तो होगा, 10 ही तो होगा। इसका नीचे यहां पे परसेंटेज लिख देता हूं, इसका 10% 10 ही तो होगा, तो 110 हो गया, प्राइस अब 110 हो गया। देन अगेन इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। अब 20% इसका क्या होगा, इसका 20% देखो क्या होगा, इसका 20% कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। अब देखिए 110 हमारी वैल्यू हो गई, 110 का 10% क्या हुआ, 110 का 10% क्या होगा हमारा, 110 का हमारा 10% 11 ही तो होगा, 110 का 10% 11 होगा, तो 20% कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 22 रुपए और 22 प्राइस और कर दिए, 22 प्राइस और बढ़ाने पर 20% बढ़ता है। अब इसके रिस्पेक्ट से करेंगे, ध्यान रखना, अब 110 है वैल्यू, तो इसके रिस्पेक्ट से किया जाएगा, अब 100 के रिस्पेक्ट से नहीं किया जाएगा, 100 के रिस्पेक्ट से नहीं किया जाएगा। अब 110 है नई वैल्यू, तो इसके रिस्पेक्ट से ही किया जाएगा। देन उसके बाद हमने ये किया, क्या आ गई वैल्यू, 132, ठीक है। अब इफ द लास्ट इंक्रीज प्राइस भी 33, ये बोल रहा है भाई कि ये जो 132 है ना, 132 इसको परसेंट लिख लो, मैं आपको बताऊंगा ये परसेंट का क्या मतलब है। इसको एक्स भी मान सकते हो, देखिए परसेंटेज एक्स भी, मतलब परसेंटेज एक मतलब एक वो दर्शाता है, एक सिर्फ वैल्यू ही दर्शाता है और कुछ नहीं है। अब ये बोल रहा है कि जो लास्ट प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ ना 132, वो हमारा 33 रुपए के बराबर है, 33 रुपए के बराबर है। तो अगर मैं 1% कर दूं इसको, तो 33 बाय 132 हो गया, 1% हमारा इतने का हो गया। अगर मेरे को ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना था, 100, जो शुरू में था, शुरू में 100 था, तो 100% हमारा कितना होगा, 33 132 इंटू 100, तो ये किससे कटेगा, अच्छा हाँ, ये 3 से कट जाता, ये 12 से कट जाता है, तो ये 4, तो 25, तो 100% की हमारी वैल्यू हुई 25, समझ गए आप लोग। तो हमारा आंसर आया 25। ये 25 रुपए का था पहले, 25 रुपए का था पहले, जब हमने इसकी वैल्यू और बढ़ाई, कितनी, 10% बढ़ाई, फिर 10% के बाद कितनी बढ़ी, इसका 10% देखिए कितना हो गया, ये हो गया 2.5 बढ़ा, इसका 10% 2.5 हुआ ना, हाँ इसका 10% 2.5 हुआ, तो ये 27.5 हो गई इसकी वैल्यू। देन उसके बाद हमने इसका 20% और बढ़ाया, तो इसका 20% मतलब इतना ही हो जाएगा, 33 जब बढ़ाएंगे तो इतना ही हो जाएगा। इसका आप निकाल लेना, ये थोड़ा अगर आपने थोड़ी एनालिसिस करनी है, आप देखिए मैथ को समझिए, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे। अगर आप एनालिसिस करेंगे, आप थोड़ा समझ लेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, तो आप मतलब डायरेक्ट ऑप्शन को ही पुट करके फटाफट आंसर निकाल सकते हो।
आपने क्या करना था, ऑप्शन में 25 दिया रहता, कुछ किसी में भी हिट एंड ट्रायल लगाओ, कोई भी ऑप्शन उठाओ, 25 का पहले 10% कर दिया, फिर 27 का, जो हमारा 33 जिससे वेरीफाई, अगर 33 आ जाता यहाँ पे, वो हमारा आंसर होता। तो ये ट्रिक भी मतलब थोड़ा, ये अगर आप एनालिसिस करोगे ना, मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, हमारी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। आप सीधा ऑप्शन से भी, अगर मान लो कोई फंस गए, आप नहीं पता आपको कॉन्सेप्ट, तो आप कैसे क्वेश्चन कर पाओगे? तो हिट एंड मतलब थोड़ा एनालिसिस करके जाओगे तो आपको समझ लग जाएगा कि कैसे होगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, कॉन्सेप्ट और एनालिसिस समझो, क्वेश्चन बनेंगे आपसे। तो मैं आपको यही बता रहा था कि 100 हम इसीलिए ले रहे हैं, यहाँ पे 100 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि इजी है 100 को वो करना। 25 को अगर हम लेते तो थोड़ा मुश्किल, मतलब कोई भी वैल्यू लेते, 50 लेते तो वो 50 चलो फिर भी आसान है, कुछ ऐसे ले लेते कोई अजीब सी, तो उसको मुश्किल था, इसलिए 100 लिया। देखिए कितनी जल्दी हमारा आ गया। तो बस दिस, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाले ऐसे वाले क्वेश्चन और करेंगे हम, आप वो मत करिए, ये इसको थोड़ा वो 3 स्टार कर लीजिए, ये भी इस टाइप के भी आते हैं, इस टाइप में भी आपको मिल जाएगा परसेंटेज से। अब आता है हमारा ये वाला टाइप, तो मतलब टाइप तो सेम ही है, पर इसमें क्या बोला हुआ है, अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 10% देन इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, ओके। The number so obtained is 50% less than the original number. The original number is, क्या होगा हमारा ओरिजिनल नंबर, तो वो बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, a number is so the obtained is 50% less than the original number, ओके। तो कोई नंबर है, उसको हमने फर्स्ट डिक्रीज्ड कर दिया, पहले हमने उसको डिक्रीज्ड किया बाय कितना, 10%। तो ऐसे ही हम ये कर लेते हैं, ठीक है। 100 मान लिया कोई नंबर, उसको डिक्रीज कर दिया 10%, यहाँ पे 10% डिक्रीज कर दिया, कितना, 90 हो गया भाई। देन उसके बाद इसको 10% से इंक्रीज करना है। अब मैंने आपको बताया था कि 10% कैसे निकालो, ये 0 हटा दो, नो, तो नो कर दिया। तो अब देखिए, सो द obtained इज 50, ये देखिए ध्यान से पढ़िए, ये ध्यान से, सो द obtained जो हमारा ये है 50% लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा ये था ना, हमने इसको ही माना ना ओरिजिनल नंबर, 100 है अब हमारा ओरिजिनल नंबर। देखिए जो शुरू में हमारा नंबर है उसी को तो हमने फर्स्ट मतलब वो किया, डिक्रीज किया बाय मतलब उससे 10% से, तो वो हमारा 90 आ गया। देन उसको इंक्रीज किया 10% से, तो हमारा 99 आ गया। अब हमारा ये नंबर है, तो इसने बोला कि जो ऑब्टेन्ड नंबर है, देखिए ये है ऑब्टेन्ड नंबर, ये है ओरिजिनल नंबर। तो इसने बोला कि ये 50% लेस देन द ओरिजिनल नंबर है। ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मैं 100 को 99 से वो कर दूं माइनस, तो मेरे पास जो 1 आता है, 1 ऐसे परसेंटेज लिख लो, 1 आता है वो 50 के बराबर है। तो ओरिजिनल नंबर क्या हुआ भाई मेरे पास, अगर 1 मेरा ये है, तो क्या मैं 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकता? 500, नहीं, हाँ 5000, 5000। तो देखिए ये 100 हमारा मतलब हम इसको परसेंटेज ही लेते हैं। ये देखिए आप इसको एक्स भी ले सकते थे, मतलब एक्स भी ले सकते थे कि ये 100x इतना बड़ा है और 90x इतना बड़ा है। तो ये देखिए परसेंटेज यहाँ पे लिखना ही पड़ता है, क्योंकि ये वैल्यू हमने मानी है, ये वैल्यू हमने मानी है, तो इसको ऐसे ही करना होता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे।
अगर आप किसी को ये समझ नहीं आते हैं तो आप मेरे को मतलब टेलीग्राम पे पिंग कर दीजिएगा, जिस मैंने आप सभी को ये मतलब वीडियो जैसे भेजी होगी, आप मेरे को वहीं पर पिंग कर सकते हो आराम से, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। सो चलिए फिर